एक बार फिर आप सभी का पॉलिटिकल स्टडीज में स्वागत है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जेएनयू और ड्यू बीएचयू जैसे संस्थानों से पीएचडी करना चाहते हैं। इन सभी संस्थानों में दो आधारों पर जो है पीएचडी में एडमिशन लिए जाते हैं। पहला जो है आपका रिटन टेस्ट होता है, यानी कि आपका एंट्रेंस होता है, और दूसरा जो लोग एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में जो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं उनको पीएचडी में एडमिशन दिया जाता है। अब अगर एंट्रेंस की बात की जाए तो एंट्रेंस में भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जेएनयू में जो है वो जेआरएफ जिनका होता है उनको एग्ज़ाम से एग्जेम्प्टेड रखा जाता है, जबकि ड्यू की बात की जाए तो ड्यू में जो जेआरएफ जिनका होता है और जिनका नेट होता है, इन दोनों ही कैंडिडेट को एग्जेम्प्टेड रखा जाता है, यानी कि उन्हें एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। इन दोनों ही संस्थानों की बात की जाए तो जेएनयू जो है उसमें अभी तक अंडर जेआरएफ कैटेगरी के अंतर्गत जो है फॉर्म भरे जा रहे थे, जबकि ड्यू की बात की जाए तो ड्यू में जो है नेट या फिर जेआरएफ कैटेगरी के जो स्टूडेंट है, यानी कि जो एग्जेम्प्टेड हैं, उनके लिए फॉर्म भरे जा रहे थे। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पास ना तो नेट था ना तो जेआरएफ था। ऐसे स्टूडेंट के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है एंट्रेंस टेस्ट, यानी वो केवल एंट्रेंस के माध्यम से ही इन संस्थाओं में प्रवेश ले सकते हैं। और वो सभी स्टूडेंट इस एंट्रेंस टेस्ट या फिर इस एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अब उन सभी स्टूडेंट जो एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से पीएचडी में प्रवेश चाहते थे उनका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि एनटीए ने अभी जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया है और सीयूईटी पीएचडी 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी किए हैं। सीयूईटी पीएचडी की बात की जाए तो ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ये अब यूजी के लिए भी लागू होता है, पीजी के लिए भी लागू होता है और अब इसे पीएचडी के लिए भी लागू कर दिया गया है। 2023 में सीयूईटी पीएचडी के लिए कौन कौन सी संस्थाएं इसके साथ जुड़ी हैं उनको हम देखते हैं। उनमें हमें मुख्य रूप से जो है 4 यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहली जो है वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि जेएनयू। दूसरा जो है वो है दिल्ली विश्वविद्यालय यानी ड्यू। तीसरी यूनिवर्सिटी जो है वो है बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और चौथी जो यूनिवर्सिटी है वो है बीबीएयू, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है। इन 4 संस्थानों में यदि कोई स्टूडेंट पीएचडी प्रोग्राम के लिए एडमिशन चाहता है तो उसके लिए सीयूईटी पीएचडी का एंट्रेंस उसको देना होगा। इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो है 8 सितंबर 2023 तक जो है छात्र फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीयूईटी पीएचडी 2023 के लिए 4 बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है इम्पोर्टेंट इवेंट देखेंगे। दूसरा हम सीयूईटी पीएचडी के लिए सिलेबस को देखेंगे। तीसरा हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे। सीयूईटी पीएचडी जो है अभी पहली बार इसका शुभारंभ किया गया है और इसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सब बातों पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आखिरी में हम जो है कॉमन पेपर यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न का जो सेक्शन ए है जिसमें रिसर्च मैथडोलॉजी से 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है। एनटीए द्वारा 9 अगस्त 2023 को जो है एक प्रेस रिलीज किया गया, यानी कि एक पब्लिक नोटिस जारी की गई जिसमें सीयूईटी पीएचडी 2023 की बात की गई। इसमें जो छात्र हैं वो 9 अगस्त 2023 से लेकर 8 सितंबर 2023 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और यदि इनके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो जो है वो 9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, यानी 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक ओपन रहेगी। आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन की बात की जाए तो 180 मिनट यानी टोटल 3 घंटे छात्रों को दिए जाएंगे। लैंग्वेज ऑफ द पेपर इंग्लिश ओनली।
एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, यानी कि जो लैंग्वेज के कोर्सेस हैं, पंजाबी, हिंदी, ये केवल अपनी लैंग्वेज में रहेंगे, बाकी पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। अब हम CUET PhD 2023 के लिए जो एप्लीकेशन फीस लगने वाली है उसके बारे में देखते हैं। इसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं उन स्टूडेंट को 1200 रुपये फीस सबमिट करना पड़ेगा। अगर छात्र एक और पेपर को ऐड ऑन करता है तो उसको 800 रुपये पर पेपर के हिसाब से भरने पड़ेंगे। OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 1100 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर छात्र पेपर ऐड करता है तो उसे 700 रुपये देने पड़ेंगे। SC ST और थर्ड जेंडर वालों को 1000 रुपये देने पड़ेगा। अगर पेपर ऐड करता है तो उसे 700 रुपये पर पेपर के हिसाब से देना पड़ेगा। पेपर ऐड करने से ये मतलब है यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और आप हिस्ट्री के साथ साथ एक और पेपर में एंट्रेंस देना चाहते हैं, जैसे सोशोलॉजी में आप देना चाहते हैं या फिर आप जो है पॉलिटिकल साइंस में देना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको 800 रुपये पर पेपर के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर छात्र जो है OBC कैटेगरी का है तो उसे 700 रुपये देने पड़ेंगे। SC ST थर्ड जेंडर और PWD इन सभी स्टूडेंट को जो है 700 रुपये देने पड़ेंगे। अब हम CUET PhD 2023 में जो सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। यहाँ NTA ने स्पष्ट रूप से कोई भी अलग से सिलेबस मेंशन नहीं किया है। उन्होंने सीधे UGC NET JRF का जो सिलेबस है उसी को इसका आधार बनाया है। यानी जो आपने UGC NET JRF की तैयारी के समय आपने जिस सिलेबस को कवर किया था उसी सिलेबस से आपको प्रश्न यहाँ देखने को मिलेगा। यानी जो छात्र हिस्ट्री से हैं और उन्होंने UGC NET JRF के लिए हिस्ट्री के सिलेबस को कवर किया था, तो ऐसे में जो CUET PhD का इस बार का जो एंट्रेंस होगा उसके अंदर उसे उसी सिलेबस से प्रश्न देखने को मिलेगा। ऐसे ही जो पॉलिटिकल साइंस के हैं उन्हें पॉलिटिकल साइंस का जो UGC NET JRF का सिलेबस है उससे प्रश्न देखने को मिलेगा। जो ज्योग्राफी से हैं उन्हें UGC NET JRF का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है उससे प्रश्न देखने को मिलेगा। अब हम CUET PhD 2023 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। NTA की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई है उसमें सीधे इस बात को मेंशन किया गया है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 सेक्शन में बटा रहेगा, जिसमें सेक्शन A जो है वो है रिसर्च मेथोडोलॉजी, दूसरा जो है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यानी आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इससे संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिलेगा। सेक्शन A में जो है वो आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वहीं सेक्शन B या दूसरा सेक्शन जो है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे सबके सामने आपको पेपर कोड आपको नज़र आ जाएगा, पेपर का नाम नज़र आ जाएगा और कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो क्वेश्चन आएगा। सबके सामने आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न के अंतर्गत ही जो है बहुत से स्टूडेंट में ये कन्फ्यूज़न है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसका मीडियम क्या होगा। क्या ये बाइलिंगुअल होगा? क्या स्टूडेंट को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे या फिर उनको जो है केवल इंग्लिश में ही प्रश्न देखने को मिलेगा? क्योंकि JNU की बात की जाए तो JNU केवल इंग्लिश में ही अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, जबकि ड्यू की बात की जाए तो ड्यू के अंदर जो है बाइलिंगुअल में क्वेश्चन आते थे। BHU में भी बाइलिंगुअल हमें क्वेश्चन देखने को मिलता था। ऐसे में अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा या फिर केवल इंग्लिश में ही प्रश्न देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्यों? क्योंकि जो NTA का पहला नोटिफिकेशन था 9 अगस्त 2023 का, उसमें लैंग्वेज ऑफ द पेपर जो है वो सीधे इंग्लिश बताया गया था, जबकि इसके बाद जो 11 अगस्त 2023 को नया नोटिफिकेशन या प्रेस रिलीज किया गया, इसमें उसी पुरानी जानकारी को दोहराया गया, लेकिन इसके अंदर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया गया था। और यहाँ पर जो है कुछ सेक्शन के लिए बाइलिंगुअल की बात की गई, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही स्टूडेंट को
प्रश्न देखने को मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा यदि हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखें तो वहाँ पे फिर से एक कंफ्यूज करने वाला मामला सामने आता है। ये देखिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन का जो चैप्टर 2 है उसके अंदर एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताया गया है, जिसमें जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे सीधे सीधे लिखा गया है कि एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, जिसमें सेक्शन 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात की गई, सेक्शन 2 स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात की गई, और फिर देखिए 100 MCQ यानी टोटल जो है 100 MCQ आएंगे क्वेश्चन, और वो इंग्लिश ओनली यानी इंग्लिश में रहेगा। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो छात्रों में है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। ड्यू में यदि देखा जाए तो ड्यू में इससे पहले जो एग्ज़ाम होते थे उसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, जबकि जेएनयू की बात की जाए तो जेएनयू में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि CUET PhD 2023 में जो है नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इस बात को लेकर कंफ्यूजन इसलिए थोड़ा नज़र आता है क्योंकि 11 अगस्त 2023 को जो प्रेस रिलीज हुआ, इसमें यदि आप देखेंगे तो यहाँ सीधे ये चीज़ बताया गया कि नो नेगेटिव मार्किंग वुड बी डन, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और बाकी सभी चीज़ें सेम थी। 2 सेक्शन में पेपर रहेगा, सेक्शन 1 रिसर्च मेथोडोलॉजी, सेक्शन 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 100 MCQ, और यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि नो नेगेटिव मार्किंग वुड बी डन। जब हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन को देखते हैं तो यहाँ सब चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन मार्किंग स्कीम को देखते हैं तब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिलता है, जिसमें सीधे कहा गया है कि हर प्रश्न जो है 4 नंबर का है। अगर कैंडिडेट सही करता है तो उसे 4 नंबर दिए जाएंगे, और यदि वो गलत करता है तो उसके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। यहाँ छात्रों के सामने थोड़ा सा कंफ्यूजन उन्हें देखने को मिल जाता है। तो मेरा स्टूडेंट से यही उम्मीद है कि आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा जो सेक्शन ए में जो रिसर्च मैथोडोलॉजी का है, जिसके अंदर आपको 50 प्रश्न सीधे देखने को मिलेंगे, इसको आप बहुत अच्छे से कवर करें, क्योंकि इससे पहले जो है जेएनयू और ड्यू, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं था कि आपको 50 प्रश्न जो है रिसर्च मैथोडोलॉजी से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जेएनयू में कभी ये 15-20 हो जाता था या 33 हो जाता था, ड्यू में भी यही होता था, कभी 20 कभी 25 होता था, और उनमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता था। लेकिन अब जो CUET PhD है, इसके अंदर आपको सीधे 2 पेपर देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो होगा सेक्शन ए, उसमें आपको 50 प्रश्न जो है रिसर्च मैथोडोलॉजी का देखने को मिलेगा, और सेक्शन बी जो रहेगा आपका, उसमें आपको जो है आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, हिंदी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इनसे संबंधित प्रश्न आपको वहां देखने मिलेगा। इसलिए यदि जो स्टूडेंट रिसर्च मैथोडोलॉजी के पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर कर लेता है तो ऐसे स्टूडेंट का इस एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने की उम्मीद बढ़ जाती है। मैं स्टूडेंट को यहाँ एक और सुझाव दूंगा, आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको एनालिसिस करें और उसको देखें कि किस टाइप के रिसर्च से संबंधित प्रश्न वहाँ पे पूछे गए हैं। उनको आप पढ़ें, समझें, और उस आधार पर आप अलग अलग किताबों को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको रिसर्च मैथोडोलॉजी की जो है CR कोठारी की बुक है वो आप पढ़ सकते हैं, रंजीत कुमार की बुक है, बेस्ट बुक है मैं कहूँगा रंजीत कुमार की, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप गूगल करके भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तब आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। CUET PhD 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें जो सेक्शन ए है रिसर्च मैथोडोलॉजी, उस सेक्शन के लिए ये किताब बेस्ट है। इस बुक की ये खासियत है कि इसे PhD एंट्रेंस में जो रिसर्च मैथोडोलॉजी का सेक्शन है उसे ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। इसमें उन सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में अच्छे से बताया गया है जो इन एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो सेंट्रल टेंडेंसी की बात हो, मेजरमेंट स्केल की बात हो, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात हो, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हो, T टेस्ट, G टेस्ट, F टेस्ट, एनोवा, प्लेगरिज्म हो, एरर हो,
वेरिएबल, डेटा कलेक्शन, इन तमाम टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। इसके अलावा इसमें जो है इम्पोर्टेंट थिंकर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें कार्ल पियर्सन, थॉमस कुहन, अगस्त काम्टे, कार्ल पोपर, ये ऐसे थिंकर हैं जिनसे संबंधित प्रश्न हमें पीएचडी के हर एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बाद इस बुक के अंदर जो है 1000 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन और उनके आंसर आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज जैसे जेएनयू, ड्यू, बीएचयू, ऐसे ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको एनालिसिस करने के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया। अगर आपके पास कम समय है और आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पेपर बैक का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप जिस लिंक पर आप क्लिक करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो में हम एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, अपने रिसर्च प्रपोजल के लिए टॉपिक कैसे फाइंड आउट करें, लिटरेचर रिव्यू के लिए लिटरेचर कैसे फाइंड आउट करें, रिसर्च गैप को कैसे फाइंड आउट करें, इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपको बहुत सारे सुझाव दिए जाएंगे। अगर आप रिसर्च मैथोलॉजी से संबंधित जो भी किताबें हैं वो प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।